वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। चिड़िया का केक का घर। लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया दोनों भाई बहन अपने पिता कांचा कौवा और सौतेली माँ मोना चिड़िया के साथ रहते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन मोना चिड़िया कांचे कौवे से कहती है, जितना आप कमाते हैं उससे हम चारों का पेट भरना मुश्किल है। इस तरह तो हम मर ही जाएंगे। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतना ही कमा पाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम ऐसा करो, कल इन बच्चों को जंगल में कहीं दूर छोड़ आना, जहाँ से ये वापस ना आ सके। कांचा भी मोना की बातों में आ जाता है। अगली सुबह लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया को लेकर कांचा कौवा जंगल के लिए निकल जाता है। पापा पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले जा रहा हूँ। अब जल्दी चलो वरना आने में देर हो जाएगी। दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने पापा के साथ चलने लगते हैं। फिर वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहां खेलने के बाद कांचा कौवा अपने दोनों बच्चों से बोलता है, बेटा तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। कांचा कौवा वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे अपने पापा का बहुत इंतजार करते हैं, लेकिन वे नहीं आते और उन दोनों को घर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम था। रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मानो कुछ ही देर में तूफान आने वाला हो। भाई, अब हम क्या करें? इतनी देर हो गई, पापा क्यों नहीं आए? लक्की कबूतर समझ चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है। पापा अब शायद हमें लेने नहीं आएंगे। हमें जल्दी खाने और पीने का रहने का इंतजाम करना होगा। दोनों इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी सामने उन्हें बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। वे जल्दी से उस घर में चले जाते हैं, जहाँ पहले से एक चिड़िया बेटी खाना खा रही थी। दोनों को देखकर वह बोलती है, कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? लक्की कबूतर उस चिड़िया को सारी बात बता देता है। तो क्या आंटी, हम आज की रात यहाँ गुजार सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। और हाँ चलो, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। जिसके बाद खाना खाकर वे सभी सो जाते हैं। सुबह जब लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया उठते हैं तो उन्हें अपने आसपास वह चिड़िया नहीं दिखाई देती। वे उसे आवाज देते हैं, आंटी आंटी कहाँ हो आप? वे उसे पूरे घर में ढूंढते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटे से दरवाजे पर पड़ती है। वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह कमरा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और पैसों से भरा पड़ा था। लक्की कबूतर उन्हें और करीब से देखना चाहता था। जैसे ही वह अंदर जाने लगता है, पीछे से आवाज आती है, ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? यह सारा खजाना तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरा है, मेरा। वे दोनों आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक भूतिया चिड़िया खड़ी होती है। उन्हें भूतिया चिड़िया को देखकर यह समझने में देर नहीं लगती कि यह उनकी वो कल वाली आंटी ही है, जो असल में चुड़ैल है। लक्की और टोनी बहुत डर जाते हैं। तभी वह भूतिया चिड़िया लक्की कबूतर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देती है और टोनी को मारते हुए किचन में ले जाती है। तेरा भाई बहुत कमजोर है, इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना और उसे जल्द से जल्द मोटा कर, ताकि मुझे इसका मांस खाने और खून पीने में मजा आए। वह जोर जोर से हंसने लगती है। टूनी को ना चाहते हुए भी उसकी बातें माननी ही पड़ती है। टूनी रोज अपने भाई के लिए खाना बनाती है और सारा दिन उस भूतिया चिड़िया की सेवा करती है, फिर भी उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। लक्की कबूतर बच्चा था, लेकिन था बहुत होशियार। वह चंपल की मदद से अपने पिंजरे में गड्ढा खोद लेता है और सारा खाना उसमें डाल देता है। खुद कुछ भी नहीं खाता। भूतिया चिड़िया रोज लक्की कबूतर को देखने आती कि वह मोटा हुआ कि नहीं। इस तरह बहुत से दिन गुजर गए, लेकिन लक्की कबूतर बिल्कुल भी मोटा नहीं हुआ और आखिरकार भूतिया चिड़िया का सब्र का बांध टूट जाता है और वह बोलती है, अब चाहे ये लक्की कबूतर मोटा या पतला, मैं इसे खाकर ही रहूंगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। चल जा टूनी और किचन में जाकर आग जला दे। मैं आज इस कबूतर को फ्राई करके खाऊंगी। टूनी रोते रोते किचन में जाकर आग जला देती है। भूतिया चिड़िया कुछ देर इंतजार करने के बाद टूनी को आवाज देती है, अरे क्या हुआ, आग जली या नहीं? टूनी कहती है, नहीं। बार बार पूछने पर नहीं नहीं ही बोलती है। मुझे ही किचन में जाकर देखना होगा कि इतनी देर से यह टूनी की बच्ची आखिर कर क्या रही है। भूतिया चिड़िया गुस्से से किचन में जाती है और चूल्हे के अंदर झुककर देखने लगती है कितनी आग जल रही है। तभी टूनी पीछे से अपना पूरा दम लगाकर भूतिया चिड़िया को चूल्हे के अंदर गिरा देती है।
भूतिया चिड़िया जलने लगती है। टूनी जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है और अपने भाई को आजाद कर देती है। वे जाते जाते अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात भी ले लेते हैं और जल्दी से केक घर से बाहर निकल जाते हैं। चूल्हे की आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा केक घर जलने लगता है। टूनी और लकी कबूतर दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ जाते हैं। उन्हें अब रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कुछ देर जाने के बाद वे अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां उनके पिता उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। वे बताते हैं कि उनको जंगल में छोड़ आने के बाद उनकी सौतेली माँ भी घर छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अपने पिता को माफ कर देते हैं और अपने साथ लाई हीरे दिखाते हैं, जिसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूतिया चिड़िया का जन्मदिन। एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। सोना चिड़िया पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में उसके बहुत से दोस्त थे, जिनके साथ वह पार्टी करने के लिए अक्सर क्लब में जाती थी। कुछ ही दिनों में सोना चिड़िया का बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसके सभी दोस्त पार्टी के लिए जिद कर रहे थे। सोना चिड़िया ने पार्टी के लिए हाँ कर दी और हॉस्टल से बहुत दूर एक क्लब पार्टी के लिए बुक कर लिया। सोना चिड़िया का जन्मदिन आ गया। शाम को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राजू तोता सोना चिड़िया से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जो जंगल के पास बड़ा क्लब है ना, वहीं जा रहे हैं। उस भूतिया क्लब में? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस क्लब क्या में। कुछ भी बकवास कह रहे हो? हाँ सच में वह भूतिया क्लब है। वहाँ जो भी जन्मदिन मनाने जाता है वह वापस जिंदा नहीं लौटा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग भी मत जाओ। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह तो है ही डरपोक। चलो सब जल्दी चलो, पार्टी के लिए देर हो रही है। वहाँ से जाने लगते हैं। राजू तोता पीछे से आवाज लगाता है, रुको, मत जाओ, तुम लोग वहाँ जाकर बहुत पछताओगे। राजू तोता चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी हंसी मजाक करते हुए क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब में जाकर सब खूब एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाना खाते हैं। सब हो जाने के बाद केक मंगाया जाता है। सभी केक के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। सोना चिड़िया हाथ में चाकू लेकर केक काटने लगती है। सभी एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोना चिड़िया जैसे ही केक काटने लगती है, अचानक लाइट चली जाती है। सोना चिड़िया बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। सभी डर के मारे थरथराने लगते हैं कि कहीं राजू तोते की बात सच तो नहीं हो गई। हुआ भी वही जिसका डर था। एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। जैसे ही वह भूतिया सबके सामने आती है, रोशनी हो जाती है। सबके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। फिर भी सोना चिड़िया बोलती है, कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहती हो? मेरा नाम टोनी है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तो अब किसी का नहीं होने दूंगी, सबको मार दूंगी। लेकिन हमारी गलती क्या है जो तुम हमें मारना चाहती हो? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम इस क्लब में आए हो। टोनी अपनी भूतिया शक्तियों से सोना के दोस्त मोर पर वार करती है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पहले तुम हमें यह तो बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? अगर तुम मेरा अतीत ही जानना चाहते हो तो सुनो। सब टोनी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर में पढ़ने आई थी। मैं अपनी क्लास की टॉपर थी। मेरी ही क्लास का एक पक्षी कांचा कौवा मेरी वजह से हर बार सेकंड आता था, इसलिए वह मुझसे बहुत जलता था। वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच मेरा बर्थडे आ जाता है। हम सभी दोस्त इसी क्लब में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। मैंने कांचे कौवे को भी इनवाइट किया था। केक आ गया था। मैं केक काटने ही वाली थी कि मेरी माँ का फोन आ गया था। मैं उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई थी। कांचा कौवा भी मेरे पीछे आ जाता है और मौका पाकर मेरे पेट में चाकू से वार कर देता है। उस दिन मेरा बर्थडे अधूरा रह जाता है, तो मैं किसी और का बर्थडे पूरा कैसे होने दे सकती हूँ? जो तुम्हारे साथ हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मारना ही है तो उस कातिल को मारो। नहीं,
मैं उसे नहीं मार सकती, इसीलिए तो तुम्हें मारकर अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। क्यों तुम उसे क्यों नहीं मार सकती? मेरी आत्मा इस क्लब में कैद है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे कातिल को मेरे पास लेकर आओ। वे सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। लक्की कबूतर कांचे कौवे को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। आओ लक्की कबूतर, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जी वो आज मेरी फ्रेंड सोना का बर्थडे है और उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। आप हमारे कॉलेज के टॉपर हो तो आप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ रखी है पार्टी? जंगल के पास वाले क्लब में। क्लब का नाम सुनते ही कांचे कौवे के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। कांचा कौवा अपने आप को संभालता है और बहाना बनाकर बोलता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आज मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर मेरे साथ चलना ही होगा वरना सोना चिड़िया केक नहीं काटेगी। कि कबूतर बहुत जिद करने लगता है, जिसकी वजह से कांचे कौवे को क्लब जाना ही पड़ता है। कांचे कौवे को देखते ही भूतिया टूनी गुस्से में आ जाती है और वह अपने कातिल पर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। आज तुम लोगों की वजह से मेरा बदला पूरा हुआ है, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह कहते कहते भूतिया टूनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद केक काट के सभी वहाँ से चले जाते हैं। यह जन्मदिन सोना चिड़िया का सबसे यादगार और डरावना जन्मदिन था। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।